Hello everyone, I am Swati Viskarma, your SST teacher from Joy Campion Senior Secondary School. Today we are discuss about chapter 13 Human Resource. जो मानव होने के क्या साधन हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, हमारा भारत देश बहुत बड़ा है और इसमें ह्यूमन रिसोर्स है हमारी कंट्री में. ओके, फर्स्ट ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया क्या है? निरक्षरता. निरक्षरता का मतलब होता है जो साक्षर ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, उसे हम निरक्षर बोलते हैं. हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या ज़्यादा है और उसमें निरक्षर इंसान हैं बहुत. निरक्षर क्यों है? पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण. बहुत से लोगों का मानना है कि जितनी हमारे यहाँ पॉपुलेशन होगी, मीन्स फैमिली में जितनी जनसंख्या होगी उतनी हमारी अर्निंग होगी. इसीलिए जो निरक्षर व्यक्ति होते हैं वो पॉपुलेशन बढ़ाते हैं. उनका कहना है जितने हाथ उतनी कमाई, इसलिए हमारा देश निरक्षर है. ओके, सेकंड है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का मीनिंग होता है जनसंख्या. हमारे देश में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है. पॉपुलेशन के दृष्टि से हमारा इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है. ओके, फर्स्ट कौन सा है? चाइना एंड सेकंड इंडिया. हमारे यहाँ की जनसंख्या, इंडिया की जनसंख्या धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है. आज हमारे देश में जनसंख्या 120 करोड़ 120 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है. जनसंख्या ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम फेस होती है? हमें घर की शॉर्टेज हो जाती है, कपड़ों की शॉर्टेज हो जाती है, खाना की, है ना, हेल्थ भी हम लोगों की अच्छी नहीं होती है, एजुकेशन की भी शॉर्टेज हो जाती है, तो हमें दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है जो बहुत कॉस्टली होता है. क्लियर? सेकंड है पॉवर्टी, निर्धनता. हमारा देश एक बहुत भाग हमारे देश का निर्धन है. निर्धन क्यों है? क्योंकि वह एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते हैं. उनका है पॉपुलेशन बढ़ाओ, जितनी जनसंख्या, हमारे जितने परिवार के सदस्य उतनी हमारी कमाई होगी. इसीलिए वो एजुकेशन को महत्व नहीं देते हैं और जनसंख्या बढ़ती जाती है तो हमारे यहाँ गरीबी फैल रही है. समझो किसी के यहाँ एक बच्चा है तो वो उसकी अच्छी से देख रेख करेंगे और वहीं यदि 6 से 7 बच्चे हैं तो वही उनका जितना पैसा कमाते हैं माँ बाप उन 6 बच्चों में डिवाइड करना होगा. तो हमारे यहाँ निर्धनता बढ़ रही है. ओके, क्लियर हुआ ना? अब सरकार ने कुछ गवर्नमेंट ने बहुत से हमारी इंडिया की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत से रूल्स बनाए हैं, बहुत हेल्प की है. क्या है? फर्स्ट, सभी के लिए बेसिक जो चीज़ें होती हैं वह मिलना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो. ओके, अभी जो प्रेजेंट टाइम में है हमारी फैमिली प्लानिंग पर डिस्कस करने लगी है. ओके, फैमिली प्लानिंग, और सभी के लिए घर हो, गांव वालों के लिए भी घर हो, एम्प्लॉय हो, बिजनेस हो, ये भी हमारी सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है. सभी के लिए मेडिकल की सुविधाएं, दवाओं की सुविधाएं होना चाहिए. ओके, और जो बच्चे दिन में नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए सरकार ने नाइट स्कूल स्टार्ट की है, जिससे यदि वो दिन में काम पर जाते हैं तो रात में आकर स्कूल में पढ़ सकते हैं और साक्षर बन सकते हैं. लोन प्रोवाइड किया है कि जो गरीब हैं वो लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. रोड बनवाई है अच्छी, रेलवे बनवाई है अच्छी, है ना. रेलवे आजकल छोटे से छोटे शहर तक भी हमारी रेलवे लाइन पहुंच जाती है. अलग अलग फील्ड सरकार ने डिसाइड की है कि हर फील्ड में सभी को जॉब मिल सके. आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ? आपको ये 1 टाइम रीड करना है और जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना वो आपको समझना है ना. तब फिर सेकंड लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी, क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी. ओके, और अभी आपको डायग्राम बनाना है. किसका? एयर पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन का एंड लैंड पॉल्यूशन का आपको डायग्राम बनाना है. ओके, चैप्टर का नेम गुड राइटिंग में करना है, क्वेश्चन आंसर गुड राइटिंग में करना है और एक्सरसाइज भी गुड राइटिंग में करना है. पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण. जो हमारे वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं. क्लियर? ओके, थैंक यू.